ऐसे ईश्वर हमने जो किया है ना वो हमें ही मिलेगा, किसी दूसरे को मिल नहीं सकता कभी। और जो हमने नहीं किया वो हमें कभी नहीं मिलेगा। हम कितने ही छल कपट कर लें, कितने भी दूसरों की शिकायत लगा दें, कितना भी दूसरे को धोखा दे दें, कितना भी हम संसार को पकड़ने की कोशिश करें, हमारी पकड़ में नहीं आएगा। और संसार तो देखो कभी भी किसी की पकड़ में आज तक आया नहीं और आएगा भी नहीं, क्योंकि आत्मा की अलग प्रकृति है और संसार की अलग प्रकृति है। ये अनित्य है, परिवर्तनशील है, ये नित्य है, चेतन है ये। तो इसमें तो देखो कुछ समय के लिए एक ट्रस्टी की तरह से आधिपत्य होता है। जो कमरा आज गुरुकुल में आपका है वो पहले आपसे पहले किसी और का था, आपके बाद किसी और का हो जाएगा, क्योंकि जब आप सेवा में लगेंगे तो आपको तो कहीं और मिल जाएगा, वो किसी और को दे दिया जाएगा। जो संबंधी आज आपके हैं वो आज भी आपके साथ साथ किसी और के भी संबंधी हैं। कोई एक व्यक्ति मानो जो आपकी माँ है तो वो केवल आपकी माँ ही नहीं है, वो किसी की पत्नी भी है, वो किसी की बहन भी है, वो किसी की बेटी भी है, किसी की दादी भी है, किसी की चाची मामी बुआ, बहुत कुछ है ना, वो किसी की मित्र भी है, उसकी सहेलियों की। तो एक ही आत्मा, अब आप उसके ऊपर एक पॉजिटिवनेस का भाव रखो, कंट्रोल करने की कोशिश करोगी, ये तो मेरी माँ है और केवल मेरे को ही उपलब्ध होनी चाहिए, तो ये गलती है आपकी, क्योंकि वो केवल आपकी नहीं है, एक अंश में आपकी है। तो ये संसार कुछ समय के लिए कुछ अंश में हमारे हिस्से में आता है, तो उसको हम अच्छे से सदुपयोग करें तो वो हमें भी सुख देगा और दूसरे को भी, नहीं करें तो हमें ही दुख होगा, उसको तो जाना ही है। तो संसार कभी किसी का सदा काल के लिए ना हुआ, ना है, ना होगा, ये बिल्कुल सच्ची बात है। कुछ लोग बोले हम तो सन्यास नहीं लेंगे जी, हमें तो संसार चाहिए। संसार तो रहेगा नहीं आपका। जो अपनी इच्छा से छोड़ देंगे वो समझदार कहलाएंगे, नहीं तो जबरदस्ती छीन लिया जाएगा एक लिमिटेड टाइम के बाद। और ईश्वर हमारा था, है और रहेगा, उसको कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि ईश्वर कभी नष्ट नहीं होता है, सदा काल से हमारा था और आज भी हमारा है। हम ना चाहें, ना देखें उस तरफ, अनुभव ना करें तो भी वो हमारा है और वो सदा काल के लिए रहेगा, क्योंकि उसका कभी नाश नहीं होता है और हमारा भी नहीं होता है। तो ऐसा सोच करके व्यक्ति को अपना एक कर्तव्य निभाना है बस। पुण्य कमा के भी क्या करोगे, आखिर में तो छोड़ना ही है ना, पुण्य और पाप दोनों। आप जैसी आत्माओं के लिए बोल रही हूं मैं। और सांसारिक व्यक्ति भी पुण्य कमाता है तो उसका फल भोग करके फिर वो कभी ना कभी तो उसका भी अंतिम ध्येय हर आत्मा का मुक्त होना ही है। मुक्त होने का मतलब है अपने कारण में मिलने का ही स्वभाव है। सारी सृष्टि अपने कारण में मिलने के लिए ही दौड़ रही है, जो जो उसका कारण है ना, या यूं कहें कि जो जो उसका सोर्स है। तो सब अपने सोर्स से मिलने के लिए तो सारी प्रकृति लालायित है ना। जैसे अग्नि है तो अग्नि का सोर्स किसको माना जाता है, सूर्य को। तो अग्नि को आप कितना भी दबाने की कोशिश करो जला करके, वो ऊपर की तरफ ही जाती है, क्योंकि उसका सोर्स ऊपर है, वो नीचे कभी जाती ही नहीं है। गुरुत्वाकर्षण का नियम उसके ऊपर काम करता ही नहीं है। और कोई पदार्थ है आप ऊपर उछालो, जो पार्थिव पदार्थ है, तो उसको कितना भी ऊपर उछालो वो नीचे ही आएगा हमेशा, क्योंकि वो पार्थिव है ना, तो पृथ्वी की तरफ ही आएगा। वो ऊपर जाता नहीं है, साइड में इधर उधर जाता नहीं है, पृथ्वी की तरफ, क्योंकि उसका सोर्स नीचे है। जैसे जल का सोर्स समुद्र तल है, तो आप डालोगे तो वो उस तरफ ढलान की तरफ जाता है, वो अग्नि की तरफ ऊपर नहीं जाएगा, वो किसी गेंद की तरह नीचे नहीं जाएगा पृथ्वी की तरफ, वो साइड में जाता है पानी, क्योंकि उसका सोर्स समुद्र है उसकी तरफ। तो ऐसे आत्माओं का सोर्स क्या है, ईश्वर है।
हम सब ब्रह्म के ही अंश हैं। तो हर आत्मा की प्रकृति यही है कि वो उधर ही जाना चाहती है। तो इसलिए ना तो पुण्य का लोभ करो और पाप तो करना ही नहीं है। तो पुण्य भी बढ़ाने की कोशिश बीच वाले व्यक्ति करते हैं, जिनको ये है कि भाई हमें तो केवल ईश्वर के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए, तो वो पुण्य की भी ज्यादा चिंता नहीं करते, वो अपने कर्तव्य कर्म की चिंता करते हैं। भाई मैं किस वर्ण आश्रम में हूं और मेरा कर्तव्य क्या है, उसका पालन 100% करना है, क्योंकि वही अपने कर्तव्य का पालन करना ही शास्त्र में उस मोक्ष का उपाय बताया है। शम दम आदि नियमों का पालन करना और अपना जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो अपना धर्म है उसका 100% पालन करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जैसे कल भी पूज्य महाराज जी बात कर रहे थे ना भाई, जैसे किसी व्यक्ति को सिद्धियों की कामना है कि भाई हम ये सिद्धियां प्राप्त करें, होने भी चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति यदि सिद्धियों की बात नहीं करेंगे, नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। और एक जगह व्यास भाष्य में आया भी है कि शास्त्र के ऊपर आपकी श्रद्धा, अनन्य श्रद्धा, अटूट श्रद्धा तभी प्रतिष्ठित होगी जब आप कोई छोटा सा अनुभव अपने जीवन में करके देख लोगे, जैसा उस शास्त्र में कहा है उसके अनुसार। जैसे प्राणायाम का लोगों ने अनुभव करके देखा तो प्राणायाम के प्रति श्रद्धा हो गई। तो अब व्यक्ति कहेगा कि यदि प्राणायाम के बारे में जैसा शास्त्र में कहा है वैसा ही घटित होते हमने देखा, तो इसका मतलब है और भी जो उपदेश किया है उसका फल वैसा ही होता होगा, क्योंकि बटलोई में से एक ही चावल तो देखा जाता है ना। तो थोड़ी तो उसकी अभिप्सा होनी भी चाहिए। अब अगली बात है कि उसको प्राप्त करने के लिए सब छोड़ करके कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये भी हमें शास्त्र नहीं बताया। शास्त्र ने कहा कि वो सिद्धियों का स्वामी, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ब्रह्म नायक है, वो तो सर्वत्र ओतप्रोत है, और उसकी शक्तियां और जो प्रकृति, क्योंकि सिद्धियां प्रकृति के हिस्से में आती हैं, वो प्रकृति भी सर्वत्र है, सब जगह व्यापक है ना। तो उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम जहां हैं वहीं मिल जाएगा। तो क्यों नहीं मिल रहा है? तो हमने एक आवरण बना रखा है जो हमारे राग का, द्वेष का, मोह का, अनेक अनेक जो दोष हैं, उन दोषों से मिलके एक आवरण बन गया। अब जब तक उस आवरण का भेदन हम करेंगे नहीं, सिद्धि हमें मिलेगी नहीं, क्योंकि सिद्धि स्थान से बाधित नहीं हो रखी है कि भाई हरिद्वार में नहीं मिलेगी, गंगोत्री में मिलेगी, ये बाधा डाल रहा है हरिद्वार, ऐसा नहीं है। सिद्धि की बाधक कौन है? हमारा अज्ञान का आवरण, और उसको हमने जब तोड़ा तो वो तो सर्वत्र प्राप्त ही है। हरिद्वार में भी मिलेगा, गंगोत्री में भी मिलेगा, जम्मू कश्मीर में भी मिलेगा, केरल तमिलनाडु में भी मिलेगा, उत्तर प्रदेश में भी मिलेगा, गुजरात में, सब जगह मिलेगा। फिर वो अब उस आवरण को तोड़ने के लिए क्या करना है? तो दिन भर हम जितने जागरूक रहेंगे तो हमें पता लगेगा कि हम इस काम को करना चाहते हैं, इसको नहीं करना चाहते हैं। तो क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि दूसरे काम के प्रति हमारा राग है और इस काम के प्रति हमारा द्वेष है। इन व्यक्तियों से हम मिलना चाहते हैं, इनसे बिल्कुल नहीं मिलना चाहते। क्यों? उनसे हमारा राग है, इनसे हमारा द्वेष है, और ये जब तक टूटेगा नहीं तब तक सिद्धि मिलेगी नहीं। तो इसलिए साधना तो दिन भर के कार्यों में करनी होती है व्यक्ति को, और वो जब तक नहीं करेंगे तब तक कोई चारा है नहीं। अब ये दिन भर उसको देख सके और उसको हटा सके, ये जो एनर्जी है व्यक्ति की, ये वो भीड़ के बीच में रह करके भी अर्जित कर सकता है, एकांत में रह करके भी अर्जित कर सकता है, क्योंकि शक्ति तो होनी चाहिए ना पहले। उस दृष्टि से यदि कोई एकांत में जा रहा है तो अच्छी बात है। तो वहां पर केवल इतनी ही सामर्थ्य, क्योंकि बीच उसमें क्या है कि और बाधाएं आएंगी नहीं, और एकांत में रह रहे हैं तो एक तरफा हम शक्ति का अर्जन करते चले जा रहे हैं। तो अब हम आकर के भीड़ में भी जब हमारे सामने वितर्क आएगा, प्रतिकूलता आएगी, तो उसको हम हटा सकते हैं, इतनी हमारे पास एनर्जी हो जाएगी। तो ये दोनों जगह की जा सकती है।
एकांत में थोड़ी सुविधा इसलिए होती है कि नया कूड़ा करकट डालने का अवसर नहीं होता है। जैसे किसी को अपना कुआं छांटना है जिसमें पानी है, और उसमें जो भी कंकर पत्थर चप्पल डंडे जो डाल दिए थे हमने, उसको छांटते समय पहले हमें चारों तरफ एक फेंस लगानी पड़ती है कि भैया इसमें नया कूड़ा मत डालो आप, और फिर हम उसको छांटते जाएं तो पानी निकल ही आएगा ना। और हम जितना छांटते हैं उतना ही ऊपर से और कूड़ा डाल देते हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल है पानी निकलना। तो इसलिए साधक एकांत में जाते हैं फिर कि भाई पहले बाहर से डालना मना करो, और फिर हिम्मत करके हम निकालना शुरू करें वो जो भी कूड़ा कचरा पहले डाल दिया था, तो फिर एक दिन पानी निकल आता है। अब ये काम कोई व्यक्ति, मतलब कोई कूड़ा कचरा ना डाले, ये फेंसिंग कोई व्यक्ति लोक में रहते हुए भी कर सकता है। जैसे मानो हम रामायण पढ़ रहे हैं, तो हम रामायण को आध्यात्मिक होकर के पढ़ रहे हैं या सांसारिक होकर के पढ़ रहे हैं? एक तरफ से आप ये उत्तर नहीं दे सकते हैं, ये हर व्यक्ति का अलग अलग उत्तर होगा। क्योंकि जो व्यक्ति आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के यदि रामायण पढ़ रहा है कि मैं एक आत्मा हूँ और इस समय मुझे श्रोत्र इंद्रिय से, चक्षु इंद्रिय से श्रवण करना है और इसका अध्ययन करना है, और मन इंद्रिय से मनन करना है, मैं अलग हूँ, ये अलग है। ऐसे आत्म भाव में आत्मा को अधिकृत करके और फिर यदि कोई रामायण पढ़ रहा है तो वो व्यक्ति आध्यात्मिक होकर के रामायण का अध्ययन कर रहा है। और यदि कोई व्यक्ति शरीर भाव में बैठा हुआ है, मेरा ये नाम है, ये उम्र है, वहाँ का रहने वाला हूँ, इस कक्षा का विद्यार्थी हूँ, तो ये तो संसार है सारा। तो शरीर भाव में, इंद्रिय भाव में बैठ करके यदि हम रामायण का अध्ययन कर रहे हैं तो हम सांसारिक होकर के रामायण का अध्ययन कर रहे हैं। एक बात कल पूज्य महाराज जी पूछ रहे थे, अपने कुछ भाई बहन गए थे वहाँ पे संत कुटीर में, तो पूछ रहे थे कि भाई आध्यात्मिकता का अर्थ क्या है और सांसारिकता का अर्थ क्या है। तो व्यक्ति दोनों में से एक ही स्थिति में रहेगा एक समय में, या तो आध्यात्मिक होगा या सांसारिक होगा। मंदिर में पूजा करते समय भी कोई व्यक्ति सांसारिक हो सकता है, और संसार के कार्य करते हुए भी कोई व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है। आध्यात्मिकता का संबंध कोई रिचुअल्स से नहीं है कि भाई मंदिर में जो पूजा कर रहा है वो तो आध्यात्मिक ही है, जरूरी नहीं है। यदि वो शरीर इंद्रिय भाव में स्थित होकर के कर रहा है ना, तो वो सांसारिक काम ही कर रहा है, आध्यात्मिक नहीं कर रहा है। और कोई व्यक्ति सांसारिक कार्य भी अपना यदि आत्म भाव में प्रतिष्ठित होकर कर रहा है तो वो आध्यात्मिक व्यक्ति है। कबीरदास जी कपड़े बनाते थे तो वो तो कोई रिचुअल तो है नहीं, सांसारिक काम है ना, पर सांसारिक होते हुए भी उनके लिए वो आध्यात्मिक कार्य था। इसलिए उन्होंने अंत तक कपड़ा बुनना नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा इसी माध्यम से तो मुझे ये ज्ञान मिला है। दूसरे कहते थे क्या आप अभी भी कपड़े बनाए जा रहे हैं, आपके कितने शिष्य हो गए, अब तो आपको थान के थान ला के दे देंगे, आप थोड़ा भजन करो ना। तो उन्होंने कहा कि मैं तो भजन ही करता हूं इसके माध्यम से, आपको लगता है कि मैं कपड़े बुनता हूं। तो यदि कोई इस भाव में रह करके जूते बनाते थे रैदास, तो लोग बोलते अभी तो आप इतने, आपका नाम हो गया, इतनी प्रसिद्धि हो गई, इतने ऊंचे संत हो गए, अभी भी जूते बनाए जा रहे हैं, सील रहे हैं। तो बोले मैं तो जूता बनाता नहीं हूँ, मैं तो अपने आराध्य की पूजा कर रहा हूँ। तो हम आध्यात्मिक हैं या सांसारिक हैं, ये खुद ही व्यक्ति को पता चलता है। और वो आध्यात्मिकता की स्थिति भीड़ में भी बना के रख सकता है, और वो एकांत में भी बना के रख सकता है। और आध्यात्मिकता की स्थिति भीड़ में भी खंडित हो सकती है, एकांत में भी खंडित हो सकती है। यदि हमारी अभिप्सा तीव्र नहीं है तो एकांत में भी खंडित होती है, और अभिप्सा तीव्र है यदि, तो दोनों जगह खंडित नहीं होगी। तो मुख्य रूप से व्यक्ति को ना खुद अपने प्रति ईमानदार होना चाहिए कि मैं चाहता क्या हूँ, सच्ची में मैं क्या चाहता हूँ, ईश्वर को चाहता हूँ या पुण्य चाहता हूँ या सुख चाहता हूँ या दुखों से बचना चाहता हूँ, चाहता क्या हूँ मैं।
मेरी सचमुच मेरी अभिप्सा क्या है, मेरा गंतव्य क्या है, प्राप्तव्य क्या है, सच में क्या है मेरा। ऐसे व्यक्ति को बहुत ईमानदारी से ढूंढना चाहिए। और यदि फिर किसी को बौद्धिक रूप से ये लग रहा है कि भाई मैं जो चाहता हूँ वो तो कोई खास चीज नहीं चाह रहा हूँ, मैं अनित्य की कामना कर रहा हूँ, मुझे नित्य की कामना करनी चाहिए और वो कामना है नहीं मेरे अंदर, तो फिर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप ही मुझे ऐसी शक्ति दो, ऐसी समझ दो कि हरदम मुझे आपका ध्यान रहे, उसी में मेरा कल्याण है, तो आप ही मेरे को ऐसे बनाओ। तो फिर वो बढ़ भी जाती है, अभिप्सा बनाई से बन भी जाती है, और भुलाए से कभी अभिप्सा भूल भी जाती है, ऐसे भी होता है। घर से आ गए थे, फिर यहाँ आकर के हमने अपने आप को सेट कर लिया कि ठीक है, कोई पाप तो कर नहीं रही है, सुबह से शाम तक पाप तो कर नहीं रहे, पर कोई तपस्या भी नहीं कर रहे हैं, खाना पीना और अपनी पढ़ाई लिखाई करना तो ये तो बाहर स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी कर ही लेते हैं, क्योंकि वहाँ पढ़ने वाले सब विद्यार्थी तो खराब नहीं होते, कुछ अच्छे विद्यार्थी भी तो होते हैं ना। तो उसमें और इस ब्रह्मचारी में क्या अंतर है? फिर तो कुछ भी अंतर नहीं होगा। तो इसकी खास अभिप्सा इसको खास बनाएगी। स्पेशल बनने के लिए स्पेशल अभिप्सा और स्पेशल पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा ये, और ये व्यक्ति कर सकता है। तो आपका प्रश्न ये था कि जी सब कुछ पहले से ही नियत है, तो इस समय की तपस्या का क्या बनेगा? तो इस समय की तपस्या भी निरर्थक नहीं होगी, वो पहले का जो कर्म बना था उसमें ऐड होकर के आपके कर्म को या भाग्य को स्पेशल बना देगी। तो इसलिए स्पेशल तपस्या करो। ठीक। जैसे माता जी ये ईश्वर जन्म और मृत्यु पहले से ही निर्धारित है, और योग और आयुर्वेद से आदमी आयु इस रूप में निर्धारित है कि जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, जातस्य ध्रुवम मृत्यु, और जो मर गया उसका जन्म निश्चित है, क्योंकि अभी तक उसने मोक्ष को प्राप्त नहीं किया था इस जीवन काल में। क्योंकि मुक्ति जब भी प्राप्त होगी तो जीवन में ही होगी ना, पहले तो व्यक्ति जीवन मुक्त होगा फिर नितांत मुक्त होगा। तो इसलिए मर गया था तो उसका जन्म भी सुनिश्चित है, पैदा होगा ही वो। तो इस रूप में तो सुनिश्चित है, पर उस दिन उस घड़ी उस स्थान पे होगी ये अभी हमें नहीं समझ में आया। हो सकता है किसी को समझ में आता हो, तो उसके बारे में ऐसा हमने अपने गुरुजनों से सुना नहीं, तो उसके बारे में हम कोई निर्णय नहीं देना चाहते। बस माता जी यही था कि कुछ एक्सीडेंट से मर जाते हैं तो उनका कुछ प्रारब्ध या नहीं, देखो उसके बारे में तो शास्त्र ने भी हाथ खड़े किए हैं। व्यास भाष्य में उन्होंने बताया ये कर्म फल की जो गति है अत्यंत ये दुर्लभ है, ये जानने योग्य नहीं है, कहा नहीं जा सकता है ये कि ये उसके कर्म का फल था, पहले से ही निश्चित था, या इस कर्म की त्रुटि है। तो ये बड़ी गहन गति बताई है कर्मों की। व्यास जैसे ऋषि ने गहन गति बताई है, तो हम तो क्या ही निर्णय दें उसके बारे में। धन्यवाद माता जी। चलूं आगे, आज इसको पूरा कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ सीता माता जो आभूषण दिए थे अनसुया माता ने, उनको प्रीति पूर्वक वो स्वीकार कर लेती हैं। मैथिली प्रतिजग्राह प्रीति दानम अनुत्तमम, क्योंकि प्रीति पूर्वक जो दान दिया जाता है वो अनुत्तम होता है, माने उससे उत्तम कुछ नहीं होता है। एक तो दान ही अपने आप में बहुत ऊंची चीज है, और वो भी प्रीति पूर्वक दिया जाए तो फिर उससे उत्तम कोई पदार्थ नहीं है, बहुत ऊंची चीज है मतलब वो। तो एक तो देने की भावना होनी चाहिए व्यक्ति की, लेने की नहीं होनी चाहिए। जो भी अपने पास है ना, तो हमेशा भावना ये होनी चाहिए कि मैं दूसरे को क्या दे दूं। ये भावना नहीं होनी चाहिए कि इससे मुझे क्या मिलेगा, इस व्यक्ति से, उनसे मिलने जा रहे हैं तो क्या देंगे हमें उपहार में, गिफ्ट में, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, संस्थान से मुझे क्या मिलेगा, नौकरी कर रहे हैं तो फैक्ट्री से क्या मिलेगा, ऐसी भावना होती है ना सामान्य रूप से व्यक्ति की। संबंधों में परस्पर एक दूसरे से ऐसी भावना होती क्या मिलेगा, तो ये एक निम्न भावना है लेने की। और मैं किसी को क्या दे दूं,
ये ऊंची भावना है। तो जिस भी ग्रुप में हम रहते हैं, जिस समूह के बीच में व्यक्ति जीता है, उस ग्रुप के व्यक्तियों के लिए या दूसरे प्राणियों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये ऊंची भावना है। तो घरों में जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, अन्य प्राणी भी होते हैं और घर परिवार में और भी सदस्य होते हैं, तो प्रतिदिन व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ, इनको क्या सुख दे सकता हूँ। तो कोई और, क्योंकि सबके काम तय होते हैं, नियत होते हैं, सब अपना अपना करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम दूसरे को क्या दे सकते हैं? तो हम कम से कम अपनी तरफ से उसको सद्भावना दे सकते हैं, उसके प्रति ऊंची भावना रखना, अच्छी भावना रखना, ये और जीवन में आगे बढ़ें, ये भावना रखना, ये भी अपने आप में बहुत श्रेष्ठ दान है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। और ये सब दे सकते हैं, रुपया, धन, पैसा या शरीर से किसी के लिए काम करना, ये भले ही सब नहीं कर सकते हैं, पर भावना तो दूसरों के प्रति अच्छी रखना, ये तो सब कर सकते हैं। तो ये इन्होंने कहा कि प्रीति दानम अनुत्तमम, प्रीति पूर्वक जो दान किया जाता है वो अपने आप में अनुत्तम है, उससे उत्तम और कुछ हो नहीं सकता है। जैसे वहां पर बताया ना, संतोषात अनुत्तम सुख लाभः, संतोष का अनुष्ठान करने से अनुत्तम सुख मिलता है। माने जो सुख संतोष से मिलता है उससे बड़ा सुख कोई हो नहीं सकता है, सबसे बड़ा सुख है वो, अनुत्तम सुख है वो। तो ऐसे यहाँ पर कहा प्रीति दानम अनुत्तमम। सा तदा समलंकृत्य सीता सुरसुतोपमा प्रणम्य शिरसा तस्यै रामं त्वभिमुखाययौ ततस्तां शर्वरीं प्रीतः पुण्यां शशिनिभाननः अर्चितस्तापसै सिद्धैरुवास रघुनन्दन तस्यां रात्र्यां व्यतीतायाम् अभिषिञ्च हुताग्निकान् आपृच्छेतां नर व्याघ्रौ तापसान् वनगोचरान्। तदा सा सीता समलंकृत्य, जो माता जी ने आभूषण आदि दिए उनको धारण करके, सुर सुतोपमा सीता, सुरों की सुता के समान अर्थात देव कन्या के समान वो आभासित हो रही थी। वो अलंकार आदि धारण करके सीता ऐसे लग रही थी जैसे कोई देव कन्या हो। सुर सुतोपमा प्रणम्य शिरसा तस्यै, माता जी के लिए उन्होंने प्रणाम किया, उनका धन्यवाद किया। और रामम तू अभिमुखा ययौ, वो सब वस्त्र आभूषण गिफ्ट आदि लेकर के, उनको प्रणाम करके, उनका धन्यवाद करके फिर वो बाहर श्री राम के पास आती हैं, जहाँ वो अत्रि ऋषि के सामने बैठे हैं। ततः ताम शर्वरीम पुण्याम शशि निभाननः प्रीतः अर्चितः तापसैः सिद्धैः रघुनंदन उवास। ततः तत्पश्चात दोनों के उपदेश समाप्त हो गए। ताम शर्वरीम, उस रात्रि को, पुण्याम शर्वरीम, वो जो शुभ रात्रि थी, पुण्यदायिनी रात्रि थी, उस रात्रि में शशि निभाननः रघुनंदनः प्रीतः, शशि के समान, चंद्र के समान मुख है या वदन है जिनका, ऐसे श्री राम ने प्रीति पूर्वक तापसैः अर्चितः, उन तपस्वियों के द्वारा अर्चित होकर के, आश्रम के जो तपस्वी लोग थे उन्होंने इनकी आतिथ्य किया तो उनसे अर्चित होकर के, तापसई सिद्धैहि, सिद्ध तपस्वियों के द्वारा अर्चित पूजित होकर के, रघुनंदन, श्री राम रघुनंदन प्रीति पूर्वक उस रात्रि को वहां पर वास किया, उन्होंने वहां पर रहे वो। तो इससे ये भी पता लगता है कि देखो ये तो गृहस्थ हैं और आश्रम में रहने वाले जो सिद्ध तपस्वी हैं, तो वैसे तो ये इनसे बड़े हैं ना, तपस्वियों को, सिद्धों को तो बड़ा माना जाता है गृहस्थियों से। लेकिन यदि अतिथि के रूप में हमारे पास गृहस्थ भी आते हैं तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। ये तपस्वी होते हुए भी, सिद्ध होते हुए भी राम लक्ष्मण सीता की अर्चना, पूजा, आतिथ्य इसलिए करते हैं क्योंकि ये उनके अतिथि हैं और ये तपस्वी लोग
उनके होस्ट हैं, इसलिए। तस्याम रात्र्याम व्यतीतायाम, और उस रात्रि के व्यतीत होने पर अभिषिंच हुताग्निकान, स्नान किया। अभिषिंच माने स्नान किया, और हुताग्निकान अग्निहोत्रादि किया। तो ये तीनों जने स्नान आदि करके अग्निहोत्र आदि करने के बाद नर व्याघ्रौ तापसान वनगोचरान आपृच्छेताम, तो इन दोनों ने, श्री राम और लक्ष्मण ने, वनगोचरान तापसान, वन में रहने वाले इन तपस्वियों को आपृच्छेताम, आगे जाने के लिए पूछा, माने उनसे विदाई मांगी कि अब आप हमें आगे जाने की अनुमति प्रदान करें। तो ये आज मुझे लगता है यहाँ तक ही रखते हैं पाठ को, क्योंकि 1 मिनट बचा है। तो इसमें ये 3-4 श्लोक हैं, इनको फिर कल ही पूरा करेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। आदर्श हो धरती के, आदर्श हो धरती के, पुण्य प्रताप हो तुम हे राघव राम मेरे, पुण्य प्रताप हो तुम हे राघव राम मेरे। रखने को वचन पितु का, रखने को वचन पितु का, वैभव तज डाला हे राघव राम मेरे, वैभव तज डाला हे राघव राम मेरे। दुखियों के दुख हरते, दुखियों के दुख हरते, परम दयालु तुम हे राघव राम मेरे, परम दयालु तुम हे राघव राम मेरे। आदर्श हो धरती के, आदर्श हो धरती के, पुण्य प्रताप हो तुम हे राघव राम मेरे, पुण्य प्रताप हो तुम हे राघव राम मेरे, पुण्य प्रताप हो तुम हे राघव राम मेरे।